बहुत से लोग मेरे को हर वक्त फ़ोन करके यही पहला सवाल पूछते हैं कि भाई कौन सी किट मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट है। तो सर, हर वीडियो में मैं ये बात कहता आया हूँ कई सालों से कि सेकंड सवाल यही होता है कि भाई एवरेज क्या देगी। तो एक मोटा मोटी रूल है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है हुंडई की वेन्यू 2021 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये गाड़ी आज हमारे पास आई है होडल से सीएनजी किट इंस्टॉलेशन के लिए। हमने इसमें आज लगाई है गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ लगे हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यह है हमारा वेन्यू का इंजन बे और शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रेड्यूसर है। रेड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग प्रेशर में कन्वर्ट करना। ये हमारा गेज है। गेज का काम होता है जो स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर इसका काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। पीछे की तरफ आ जाएं तो ये सिल्वर वाला आपको जो दिख रहा है ये हमारा ECM है सीएनजी सिस्टम का। जितनी भी ट्यूनिंग्स हम करते हैं वो इसी में जाके सेव होती हैं और जितने भी कंपोनेंट सीएनजी के लगे होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए सीएनजी किट के। उसके अलावा हमने इसमें लगाया ये सीएनजी फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ को इंजन में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर्ली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है। वायरिंग की क्वालिटी का अच्छा होना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में वायरिंग के चलते गाड़ी में किसी तरह का फॉल्ट या एरर ना आए। साथ में हमने इसके लगाया है डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर बेसिकली क्रैंक, कैम, थ्रॉटल और मैप सेंसर के साथ मिलकर गाड़ी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस होता है तो इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी क्विक और स्मूथ होती है। तो पावर डिलीवरी जो है सीएनजी पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। आप इस गाड़ी में स्टैटिक भी लगा सकते हैं अगर आपका थोड़ा बजट का इशू है। स्टैटिक के साथ भी ठीक चलती है गाड़ी, मगर डायनामिक के साथ जो स्मूथनेस है और जो पिकअप वगैरह का एक फ्लो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर बजट का इशू नहीं है तो यू मस्ट गो विद डायनामिक एडवांसर, बिकॉज 12 सीसी का इंजन है, गाड़ी बड़ी है तो थोड़ा पावर में ड्रॉप आता है अगर इसमें एडवांसर ना लगा हो। स्टैटिक लगाएंगे तो बेहतर है और अगर डायनामिक लगाएंगे तो बेहतरीन है। तो ये हो गया हमारा डायनामिक एडवांसर। इसके अलावा हमने इस गाड़ी में जितने भी कनेक्शंस किए हैं वो सब सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं। कपलर टू कपलर नहीं किए हैं क्योंकि कपलर वक्त से ढीले पड़ जाते हैं और गाड़ी में फिर मिसिंग जर्क्स के इशू आने लग जाते हैं। पेट्रोल पे भी मिसिंग कर सकती है गाड़ी, सीएनजी पे भी कर सकती है, डिपेंड करता है किस साइड का कपलर ढीला पड़ गया है गर्म होके। तो कपलर अवॉइड करें। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कपलर टू कपलर किया, वायरिंग नहीं कटी, मगर गाड़ी में जब एडवांसर लगता है तो कहीं ना कहीं की वायरिंग कटती है और छिलती ज़रूर है। तो इट्स बेटर आप इंजेक्टर्स की वायर को कट करा के उसको सोल्डरिंग करा दें। उससे क्या होगा, आपका जो कनेक्शन है एकदम सिक्योर हो जाएगा, लूज वूज होने का कोई चक्कर नहीं रहेगा और करंट का फ्लो सेम वैसे ही रहेगा जैसा कि आपका वायर कटने से पहले था। तो ये तो कोई कपलर टू कपलर की कहानी। साथ में कूलेंट कनेक्शन भी नहीं किए क्योंकि कूलेंट कनेक्शन से हमारे रिड्यूसर की लाइफ पे 10 से 20% का इफेक्ट पड़ता है। कूलेंट कनेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, जो ये कूलेंट कनेक्शन का जो कॉन्सेप्ट चला है, बेसिकली ये जो किट्स हैं ये और भी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। माइनस में पूरे पूरे 6-6 8-8 महीने टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पे भी सीएनजी यूज़ होती है, तो वहाँ पे इसके ऊपर फ्रीजिंग का इशू ना आए इसलिए इसमें कूलेंट कनेक्शन का ऑप्शन दिया होता है। कूलेंट कनेक्शन से गाड़ी की परफॉर्मेंस का या फ्यूल एफिशिएंसी का फ़र्क आने का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट कनेक्शन है तो भी वो वही एवरेज देगी, वही परफॉर्मेंस देगी जो कि जिस गाड़ी में कूलेंट कनेक्शन नहीं है वो देगी। तो कूलेंट कनेक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में बस लोगों ने चला दिया है कि भाई कूलेंट कनेक्शन होने चाहिए, ये वो, जस्ट टू इंक्रीज द नंबर्स की हम ये काम करते हैं। और जब गाड़ी में कूलेंट कनेक्शन होता है ना तो पीछे जो हीटर पाइप होता है उसको काटा जाता है, उसमें निप्पल लगता है और उसमें पाइप कनेक्ट होते हैं और फिर इसमें जाके कनेक्ट होते हैं। अब आपकी गाड़ी का हीटर पाइप काट दिया, उसमें एक निप्पल लगा दिया, पाइप लगा दिया, कल को अगर उसमें बाई चांस लीकेज हो जाए, इस गाड़ी में तो फिर भी बड़ी सफाई से दिख रहा है, दूर से दिख रहा है, मगर बहुत सी गाड़ियों में नहीं दिखता, वो काफ़ी नीचे की तरफ होता है। तो क्या अगर बाई चांस उसमें लीकेज आ जाए, पानी रिसने लग जाए और धीरे धीरे कूलिंग सिस्टम जो हमारी गाड़ी का पानी है वो ख़त्म हो जाए तो गाड़ी का जो इंजन है वो सीज भी हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये कर दिया, वो कर दिया, कर दिया, वो कर दिया। अगर किसी चीज़ के मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं, आप डीमेरिट्स पे भी ध्यान दें। पानी गर्म होता है, इंजन गर्म होता है, पानी नीचे गिरेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे पानी ख़त्म हो गया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
नंबर ऑफ काम पे मत जाएं कि भाई इतने इतने काम किए। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आपकी गाड़ी ठंडे रीजन में बहुत ज़्यादा रहती है तो ज़रूर कूलेंट कनेक्शन कराएं, मगर अगर आप दिल्ली एनसीआर या नॉर्मल सिटी में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल 20-25 दिन की ठंड होती है तो कूलेंट कनेक्शन को अवॉइड करें। तो खैर ये तो हो गया हमारा इंजन पे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर चीज़ की प्लेसमेंट की है, हर चीज़ प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं मिलेगी। एक बार मैं आपको लगेज एरिया दिखा देता हूँ वेन्यू में कितना मिलता है हमें सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये हमारा वेन्यू का बूट स्पेस है और अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है। नीचे भी आप सामान रख सकते हैं। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर पाइप वाला स्टैंड है, साथ में इसके रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में हमने डक्टिंग भी की है। इफ इन केस सिलेंडर में ओवर फिलिंग हो जाती है तो डक्ट के थ्रू गैस बाहर चली जाएगी, आपके कैबिन में गैस की स्मेल नहीं आएगी। साथ में हमने इसमें लगाए हैं ये कुशन बफर्स। कुशन बफर्स बेसिकली गाड़ी की हाइट को मेंटेन करते हैं। जब हम सीएनजी का सिलेंडर लगा देते हैं तो गाड़ी की हाइट थोड़ी सी 1-1.25 इंच डाउन आ जाती है। तो कुशन बफर्स बेसिकली स्प्रिंग्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं, उस एक्स्ट्रा वेट को हैंडल करने के लिए, हाइट को मेंटेन करने के लिए, और सिलेंडर की वेट की वजह से जो गाड़ी में बॉडी रोल आ जाता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सिलेंडर। आप देख सकते हैं हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस्ड है। इंजन पे मैंने आपको दिखाई दिया। अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं। तो सर आज आप होटल से आए हैं, हमने आपकी गाड़ी में सीएनजी किट लगाई, सारा काम आपके सामने हुआ, तो काम की क्वालिटी आपको कैसी सर लगी? काम की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने और भी बहुत जगह देखा है पर आपका मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत रिव्यूज देखे हैं आपके, तो भरोसा आए तो मैं इतनी दूर से इसीलिए आया। तो भरोसा कायम है? बिल्कुल कायम है सर। तो गाड़ी अभी चलाई आपने? गाड़ी हाँ मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला कि ये पेट्रोल पे या सीएनजी पे, तो स्मूथ है? बिल्कुल 1% भी नहीं पता चला, बिल्कुल स्मूथ चल रही थी गाड़ी। अच्छा। मैं ऐसे ही चलाता हूँ पर मेरे को बिल्कुल पता अब चला। जैसे आप ना बहुत आराम से चलाते हो, हाँ मैंने देखा एकदम आराम मैं आराम धीरे से। धीरे ही चलता हूँ। तो जैसे अभी आप चला रहे थे, आप हायर गियर पे थे, कम स्पीड थी तो हाँ गाड़ी उठ रही हाँ थी बिल्कुल आराम से उठ रही थी। जैसे पेट्रोल हाँ पे जैसे आप? पेट्रोल पे बिल्कुल, मतलब ये नहीं पता चल रहा कि सीएनजी है या पेट्रोल, बिल्कुल नहीं पता चला। स्मूथ था मामला? बिल्कुल स्मूथ। तो सर हमारे सेटिस्फाइड हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कई वीडियोस में अपने बता चुका हूँ कि ये जो किट होती है ना, ये सब जगह सेम ही होती है, सब वेंडर्स के साथ समझ। एक काम करते हैं, एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं, मैं आपको गाड़ी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी दिखा दूंगा कि गाड़ी किस तरह से बिहेव कर रही है, और जो भी मुझे आपके साथ डिटेल शेयर करनी है वो भी मैं आपके साथ ड्राइव पे ही शेयर कर दूंगा। तो गाड़ी हमारी इस टाइम है सीएनजी पे। एक बार मैं आपको स्विच दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं गाड़ी सीएनजी पे है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है। फर्स्ट गियर लगाया, पैर मेरे हटे हुए हैं और क्लच मैंने छोड़ा और गाड़ी ने हमारा मूव करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं आराम से गाड़ी चल रही है। दैट मीन्स बहुत से लोगों का डाउट होता है ना कि बम्पर टू बम्पर में पता नहीं गाड़ी उठेगी नहीं उठेगी, जाम में गाड़ी तंग परेशान ना करे यार कि बार बार रेस दबानी पड़ रही। तो आप क्लच भी छोड़ोगे तब भी गाड़ी आपकी मूव होना स्टार्ट कर देगी। अब एक बार मैं एक्सेलरेट करता हूँ। आप देख सकते हैं प्रॉपर पावर मिल रही है गाड़ी को। सीएनजी पे भी प्रॉपर टॉर्क मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई गाड़ी सीएनजी पे है तो स्ट्रगल कर रही होगी और एफर्ट लग रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको इसको हायर गियर पे और लोअर स्पीड पे, मतलब कम स्पीड रहेगी और गियर हमारा हाई रहेगा, उस पर भी चला के दिखाऊंगा कि भाई गाड़ी किस तरह से बिहेव कर रही है। अभी आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ दूसरे गियर पे, अब मैं आ गया हूँ तीसरे गियर पे। गाड़ी की स्पीड 25-30 की है। अब मैं हूँ चौथे गियर पे। देखिए आप, गाड़ी की स्पीड 30 है, गियर मेरा चौथा है, आराम से गाड़ी उठ रही है। और ये देखिए मैंने 5वां गियर डाल दिया है, 40 की स्पीड है, आराम से गाड़ी क्रूज कर रही है। दैट मीन्स अगर गाड़ी की ट्यूनिंग सही अच्छे तरीके से की गई हो तो ये गाड़ियाँ इस तरह से बिहेव करती हैं। ज़्यादा फालतू खींचना नहीं पड़ता गाड़ी को कि यार पावर नहीं निकल रही, जोर लगाना पड़ रहा है गाड़ी को, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ट्यूनिंग अच्छे से है तो देखिए कितने आराम से 5वें गियर पे चलती जा रही है। 40 की स्पीड है और सीएनजी पे ही है गाड़ी। तो एसी भी ऑन है, ऐसा नहीं है कि एसी ऑफ है। 3 बंदे हम गाड़ी में हैं। बहुत से लोगों को डाउट ये भी रहता है यार ज़्यादा बंदे होते हैं गाड़ी में, गाड़ी अच्छे से नहीं बिहेव करती। ये देखिए 30 की स्पीड है, गियर 5वां ही है, आराम से चल रही है। तो जिन लोगों को ये डाउट है यार कि पता नहीं वेन्यू कैसा चलती है सीएनजी पे, तो वो अपना डाउट निकाल दीजिए। ये देखिए तीसरी पे हम चल रहे हैं और 5वां गियर मैंने अभी तक चेंज नहीं किया। बहुत आराम से गाड़ी बिहेव कर रही है, परफॉर्म कर रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अगर डाउट है तो इस डाउट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेन जो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है ना, बहुत से लोग मेरे को हर वक्त फ़ोन करके यही पहला सवाल पूछते हैं कि भाई कौन सी किट मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट है। तो सर
हर वीडियो में मैं ये बात कहता आया हूँ कई सालों से कि किट आप कोई भी लगाओ, कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव किट लगाओ, अगर उसकी सेटिंग या ट्यूनिंग अच्छे से नहीं हुई तो वो बेकार है। अब महंगी से महंगी किट लगा लो, ट्यूनिंग करने वाले को नॉलेज नहीं है आपकी गाड़ी के बारे में, किट के बारे में पूरी, तो कोई फायदा नहीं हो ज़्यादा पैसा खर्च करने। तो इट्स बेटर टू लुक फॉर अ गुड ट्यूनर एंड अ गुड इंस्टॉलर फर्स्ट, देन थिंक अबाउट एनी ब्रांड। अब ब्रांड के बारे में बाद में सोचो, सारे ब्रांड अच्छे हैं, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव ब्रांड आप गाड़ी में अपनी लगाओगे, अगर लगाने वाला बढ़िया है, गाड़ी बहुत अच्छा बिहेव करेगी। और जहाँ तक कि फ्यूल एफिशिएंसी की बात है, सेकंड सवाल यही होता है कि भाई एवरेज क्या देगी। तो एक मोटा मोटी रूल है, अगर आपकी गाड़ी 10 का एवरेज देती है पेट्रोल पे तो आपको 16-17 एवरेज देगी सीएनजी पे। अगर 12 का एवरेज देती है पेट्रोल पे तो आप पकड़ के चलो 18-20 का देगी। अगर आपकी गाड़ी 14-15 का देती है तो 22 से 25 का आपको सीएनजी पे मिलेगा। अगर आप बहुत ही लाइट फुटेड हो तो ये इस जो मैंने ये जो नंबर्स बोले हैं, इसमें आप 10-1% का गेन और पकड़ लो, और हाईवे पे अगर आप गाड़ी को चलाते हो तो 20 से 25% का गेन आपको और मिलेगा। तो मेन एवरेज का फंडा ये है कि आप गाड़ी को किस तरह से चलाते हो। अगर आप ज़्यादा रश आवर में चलते हो तो गाड़ी एवरेज कम देगी, खुले में चलते हो, कम रश आवर में चलते हो तो आपको गाड़ी एवरेज देगी ज़्यादा। तो ये है सारी कहानी। अभी आप देखो कितने मज़े से चल रही है गाड़ी, कोई इशू नहीं है। अभी 30 की स्पीड में ही है, 5वां गियर डला हुआ है, एसी चल रहा है, गाड़ी एकदम फ्लॉलेस बिहेव कर रही है। मेन फंडा है ट्यूनिंग। अगर ट्यूनिंग ठीक नहीं है, कुछ भी लगा लो, कपलर टू कपलर कर लो, कूलेंट कनेक्शन कर लो, अलाना फलाना जो मर्जी कर लो, ट्यूनिंग सेट नहीं है, गाड़ी अच्छा नहीं चलेगी। ये आप लिख के ले लो, ट्यूनिंग अच्छी है, गाड़ी हमेशा आपकी एक नंबर परफॉर्म करेगी। आप कहीं भी टेंशन फ्री गाड़ी को ले जाओ। तो खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।